दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपसे ये डिस्कस करूंगा कि जो ईसीटी होती है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, शॉक थेरेपी जिसको अपन कॉमन भाषा में कहते हैं, वो डिप्रेशन में कब-कब लगानी चाहिए? तो देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो अगर कोई पेशेंट सुसाइडल अटेम्प्ट करके हमारे पास आता है या जिसके दिमाग में जो है वो सुसाइड के विचार चल रहे होते हैं या प्लानिंग चल रही होती है कि मैं ऐसे मरूँगा या मुझे इस तरीके से करना चाहिए, मेरे जीवन में तो अब कुछ भी नहीं रखा है, जी के क्या फ़ायदा है? इस तरह के अगर कुछ विचार आ रहे होते हैं या उसने सुसाइडल अटेम्प्ट कर लिया है, गोलियाँ खा ली ज़्यादा या कट लगा दिया या फांसी के फंदे से उतारा है किसी को, तो इस तरीके के जब सुसाइडल अटेम्प्ट करके आता है हमारे पास में, तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं रहता। हम उसको ईसीटी थेरेपी देते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि ईसीटी जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और जल्दी रिस्पॉन्स आता है। देखिए ऐसा है कि ठीक तो वो एंटी डिप्रेसेंट से भी हो जाएगा, डिप्रेशन की दवाई से भी ये सुसाइड के विचार धीरे-धीरे खत्म हो जाएँगे। लेकिन वो ठीक होने में हो सकता है 2 वीक, हो सकता है 4 वीक, हो सकता है 6 वीक लगे। लेकिन अगर हम ईसीटी देंगे तो विदिन अ वीक, 1 हफ्ते के अंदर-अंदर जो सुसाइड करने वाले जो विचार आ रहे हैं उस व्यक्ति के दिमाग में, वो हाथों-हाथ कम हो जाएँगे, खत्म हो जाएँगे। तो सुसाइडल अटेम्प्ट वाला पेशेंट आता है डिप्रेशन के अंदर या सिज़ोफ्रेनिया में, तो हम सबसे पहले उसको ईसीटी लगाते हैं। तो सुसाइडल अटेम्प्ट हो या सुसाइडल आइडिएशन हो, सुसाइडल थॉट्स हो या डेथ डेथ विशेज़ दिमाग के अंदर चल रही हो, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम सबसे पहले ईसीटी से ट्रीटमेंट करते हैं। ईसीटी जो है वो सबसे पुराना, मतलब 1936 में पहली बार जो है वो ईसीटी लगाई थी सर्लिटी और बिनी ने। तो ईसीटी जो है वो सबसे सुरक्षित और सबसे पुराना टाइम टेस्टेड ऐसा ट्रीटमेंट है जो मानसिक रोगों के अंदर इफ़ेक्टिव है। इतना सारा साइंस ने डेवलपमेंट करा लिया, इतनी सारी रिसर्च हो रही है, बट स्टिल ईसीटी जो है अभी भी सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। जहाँ पर दवाएँ असर नहीं करती, वहाँ ईसीटी असर करती है। तो सबसे पहला तो सुसाइडल अटेम्प्ट अगर पेशेंट ने कर रखा है या सुसाइडल आइडिएशन है, तो हम उसको ईसीटी देते हैं। उसके बाद में सेकंड पॉइंट ये है कि अगर डिप्रेशन इतना गंभीर है कि पेशेंट जो है उसने खाना-पीना बंद कर रखा है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे को तो मरना है, मैं खा के क्या कर लूँ? मतलब वो आधी रोटी खा रहा है सुबह, आधी शाम को खा रहा है। बिल्कुल मतलब पानी भी नहीं पी रहा है, मतलब उसका वज़न कम होता जा रहा है, घर में ही बैठा हुआ है। तो ऐसे पेशेंट में भी हम लोग जो है वो ईसीटी थेरेपी, क्योंकि वो दवाई भी नहीं लेते। तो ऐसे पेशेंट में भी हम लोग ईसीटी थेरेपी देते हैं जो खाना-पीना बंद कर देते हैं। थर्ड पॉइंट है कैटाटोनी, मतलब ऐसा पेशेंट जो बिस्तर के अंदर लेटा हुआ है, डिप्रेशन का है और उसके हाथ-पाँव एकदम जकड़ गए, करड़े हो गए और गर्दन ऐसी तो ऐसी ही रह रही है, घंटों एक ही पोज़ीशन में खड़ा रहता है, लेटा हुआ है तो लेटा ही रहेगा। मतलब बिस्तर से बाहर नहीं निकलता है। कैटाटोनिया हो गया, मतलब जाम हो गया, मतलब आप ये समझ लीजिए। उसकी जो भी एक्टिविटी होती है, मतलब कमरे से बाहर निकलना, लैट्रिन पेशाब के लिए जाना, तो वो भी बहुत मुश्किल से करता है। तो ऐसे पेशेंट जो कैटाटोनिया में हो, जैसे जिसको रिजिडिटी हो, पोस्चरिंग हो या एक्साइटमेंट हो या जिसको वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी हो, ऑटोमेटिज़्म हो, इकोलेलिया, इकोप्रेक्सिया, ऐसे म्यूटिज़्म हो, तो ऐसे जो पेशेंट जो है, तो जो पेशेंट ये लक्षण लेकर के आते हैं उनको हम कैटाटोनिया बोलते हैं। तो कैटाटोनिया के अंदर भी ईसीटी जो है वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, जल्दी से असर आ जाता है। और आजकल तो क्या है कि मॉडिफाइड ईसीटी दी जाती है। मॉडिफाइड ईसीटी का मतलब ये होता है कि ईसीटी लगाने से पहले पेशेंट को बेहोश किया जाता है, उसको मसल रिलैक्सेंट दिया जाता है और उसको अपन ये बोल सकते हैं शॉर्ट जीए, मतलब थोड़े टाइम के लिए जनरलाइज़ एनेस्थीसिया उसको दिया जाता है पेशेंट को। उसी टाइम में ईसीटी देते हैं। ईसीटी देते पे पहले आपको मूवीज़ में दिखाते हैं कैसे यूँ झटके आ रहे होते हैं और लोग दबा रहे हैं, ऐसा अब कुछ नहीं होता। ईसीटी देते हैं, पता भी नहीं लगता और ईसीटी जो है वो हो जाती है। तो और जैसे ही ईसीटी खत्म होती है उसके 15-20 मिनट आधे घंटे में पेशेंट नॉर्मल हो जाता है, होश आ जाता है और उसके 1 घंटे बाद में हम पेशेंट को जो है खाने-पीने के लिए अलाउ कर देते हैं। चौथा है ड्रग रेजिस्टेंट, मतलब कि दवाइयाँ दे रहे हो आप एंटी डिप्रेसेंट, फिर भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है। मतलब अगर एक जैसे आपने एसएसआरआई स्टार्ट करी है और उसको हाई डोज़ पे ले गए, फुल डोज़ पे, और फिर भी पेशेंट को आराम नहीं आ रहा है। अपन ने 4 वीक, 6 वीक तक अपन ने वो टैबलेट दे दी, दूसरी और एंटी डिप्रेसेंट दे दी, फिर भी उसको आराम नहीं आ रहा है फुल डोज़ में, तो 2-3 महीने, 4 महीने अपन को ये पता लग जाता है कि इसका ये डिप्रेशन दवाई से ठीक होगा या नहीं होगा। तो जब डिप्रेशन दवाई से ठीक नहीं होता है, ऐसे पेशेंट में हम लोग मॉडिफाइड ईसीटी लगाते हैं। जिससे क्या होता है कि पेशेंट के ठीक होने की संभावना 50% और बढ़ जाती है। तो ईसीटी एक ऐसा ऐसा इलाज है
जैसे कि पेशेंट के दिमाग में जो न्यूरोकेमिकल डिस्टर्बेंसेस हो रखे हैं, वो न्यूरोकेमिकल डिस्टर्बेंसेस जो है वो जब जर्क आते हैं उसको, जब दिमाग के अंदर डिस्चार्जेज होते हैं तो उस समय वो नॉर्मल हो जाते हैं। नॉर्मल होने से उसका जो मन उदास रहता है, काम करने की इच्छा नहीं रहती है, थकावट रहती है, नींद नहीं आ रही होती है, या घबराहट बेचैनी हो रही होती है, या लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लिबिडो की कमी, वीकनेस, तो ये जो भी लक्षण होते हैं, वो इरिटेबिलिटी, जो भी ये लक्षण होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। देखिए ऐसा है कि ईसीटी एक तरह का ट्रीटमेंट है, वो कोई पनिशमेंट नहीं है। और जब ईसीटी लगती है पेशेंट को तो उसको दर्द नहीं होता। लोगों के अंदर बहुत अवधारणा है, उनको ऐसा लगता है कि जब ईसीटी देते हैं तो खून सूख जाता है, ये तो साहब कमज़ोर है, इसको ईसीटी लगाओगे, शॉक लगाओगे तो इसके तो शरीर में से खून सूख जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये पेनलेस प्रोसीजर, मतलब जब ईसीटी लगाते हैं तो दर्द नहीं होता है, पेशेंट को याद भी नहीं रहता है, और इससे खून में किसी तरह की कोई कमी नहीं आती है। इसलिए आप लोगों को ये अवधारणाएँ जो है ना, मिथ्स, इससे दूर रहना चाहिए। और ईसीटी थेरेपी अगर डॉक्टर आपको बोल रहा है कि आपके पेशेंट के अंदर ईसीटी थेरेपी करानी चाहिए, तो आपको मना नहीं करना चाहिए। आपको ईसीटी थेरेपी के लिए एग्री करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है जो कि पिछले 100 साल हो गए हैं। ये अभी भी एग्ज़िस्ट करता है और हम रोज़ ही हमारे डिपार्टमेंट के अंदर 5 से 10 मरीज़ों को ईसीटी लगाते हैं। उसके अलावा 5वां पॉइंट है साइकोटिक डिप्रेशन। साइकोटिक डिप्रेशन मतलब क्या है कि लोगों को डिप्रेशन के लक्षण तो होते ही हैं, जैसे मन उदास रहना, काम करने की इच्छा ना होना, फटीग रहना, चिड़चिड़ापन रहना, कंसंट्रेशन की कमी, एक्टिविटी की कमी, भूख प्यास में समस्या, तो सेक्सुअल प्रॉब्लम, स्लोनेस, वीकनेस, फटीग। तो ये डिप्रेशन के लक्षण तो होते ही होते हैं। साथ में साइकोसिस के भी लक्षण होते हैं। साइकोसिस के लक्षण इन द सेंस कि पेशेंट को हैलुसिनेशंस, कानों में आवाज़ें आ रही है, या कुछ दिख रहा हो उसको, ऑटोमेटिकली इमेजिनरी कुछ दिखने लग जाए, या उसको डिल्यूजन्स स्टार्ट हो जाए, उसको ऐसा लगता है कि लोग बातें कर रहे हैं तो कि मेरी बातें कर रहे हैं, ये लोग मिले हुए हैं, किसी ने मेरे ऊपर कुछ करा रखा है, मेरे शरीर के तो अंग काम नहीं कर रहे, निहिलिस्टिक डिल्यूजन डेवलप हो सकता है। तो अगर पेशेंट को डिप्रेशन के साथ में साइकोसिस हो, ऐसे पेशेंट में भी ईसीटी जो है बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया, देखो एक तो सुसाइडल अटेम्प्ट वाला पेशेंट हो, एक कुछ भी खा पी नहीं रहा हो, एक अगर कैटाटोनिया हो, या दवाइयों से असर नहीं आ रहा हो, या डिप्रेशन विद साइकोटिक सिम्टम्स हो, तो ऐसे पेशेंट के अंदर हम लोग ईसीटी थेरेपी देते हैं, जिससे पेशेंट जो है वो जल्दी ठीक हो जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, क्योंकि मैंने जो अभी आपको जानकारी दी है वो एकदम साइंटिफिक बेस्ड जानकारियाँ दी है। और आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो डिप्रेशन और ईसीटी से संबंधित, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर दूँगा। और हाँ, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।